1929 में अमेरिका में महान डिप्रेशन चल रहा था, जहां दुनिया थक चुकी थी, सब हार मान चुके थे। तभी एक आदमी अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने लेकर, टॉयज लेकर सड़क सड़क बेच रहा था। पैसे खत्म हो गए थे। बचपन का सपना था एक एनिमेशन स्टूडियो बनाने का, जो कि फेल हो गया था। लोगों ने उसका काम रिजेक्ट कर दिया था और एक दिन उसने ट्रेन स्टेशन के एक कोने में बैठकर खुद से कहा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्राई था। उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। हाँ, वही डिज्नी जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने भी सब छोड़ देने का मन बनाया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानी होती तो आज डिज्नी स्टूडियोज हमारे सामने नहीं होता। ये दौर हर किसी की लाइफ में आता है। कामयाबी से पहले एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जहां हर चीज़ बेकार लगती है, जब छोड़ देने का मन करता है, क्योंकि आप थक चुके होते हो, हिम्मत टूट चुकी होती है कुछ करने की। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज़ नॉट फेलियर, इट्स बोल्डम। जब आप एफर्ट डालते हो, काम करते हो, पर रिजल्ट नहीं मिलता, तब सबसे ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। यह फेज एक्चुअली एक मेंटल टिप होता है। इसे कहते हैं द वैली ऑफ डिस्पेयर। ये डनिंग क्रूजर कर्व का वो हिस्सा होता है जहाँ इनिशियल मोटिवेशन चली जाती है, कोई जोश नहीं रहता और सक्सेस भी अभी बहुत दूर होती है। तब लगता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सब ट्राई करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहाँ 90% लोग छोड़ देते हैं और बस 10% लोग लगातार लगे रहता है, और वही लोग कहानी बनाते हैं। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस का एक सीन याद है, जब विल स्मिथ अपने बच्चे के साथ सबवे के वॉशरूम में सो रहे होते हैं। उनके आंसू गिरते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा होता है। वही सीन, वही फीलिंग, जब सब छोड़ देने का मन करता है। पर उन्होंने क्या किया? उठे, कपड़े साफ किया और अगले दिन इंटरव्यू दिया बिना कंप्लेन किए। विल स्मिथ ने कहा, यू गॉट अ ड्रीम, यू गॉट अ प्रोटेक्ट इट। पीपल कांट डू समथिंग देमसेल्व्स, दे वांट टू टेल यू यू कांट डू इट। कि अगर तुम्हारे पास सपना है ना दोस्त, तो तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी, कोई और नहीं करेगा। कोई और सिर्फ यही कह सकता है कि तुम नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जाने वाले थे तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। दिन का खाना नहीं था, सड़क पर रहे। और जब पूरी दुनिया ने कहा कि यह साधु क्या करेगा अमेरिका जाके, तब उन्होंने अपनी सीट खुद बनाई और दुनिया को धर्म और ज्ञान का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा था, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। लेकिन उससे पहले एक लंबा अंधेरा अकेला रास्ता था जो तुम्हें अकेले ही पार करना होगा। साइंस ये कहता है कि जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो एमिगडाला एक्टिवेट होता है, यानी इमोशंस ओवरटेक लॉजिक। तब तुम्हें लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, कोई सुनेगा भी नहीं, मेरा सपना बेकार है। लेकिन इसी वक्त अगर तुम अपने रूटीन को तोड़ोगे, अगर डिसिप्लिन बना के सिर्फ एक स्टेप और बढ़ाओगे, तो दिमाग स्लोली डोपामिन रिलीज करता है जो तुम्हें मोमेंटम देता है। आमिर खान की लगान मूवी का एक सीन याद होगा। पूरे गांव ने उसे पागल बोला ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट क्रिकेट मैच, पर भुवन ने कहा कि हम खेलेंगे, क्योंकि वो हार से नहीं डर रहा था। वो उस फेज से निकल चुका था जहां लोग डरते हैं, छोड़ देते हैं। डायलॉग याद है ना कि जब तक नहीं जीतोगे तब तक छोड़ो मत। और जब भी ऐसा फेस आए ना कि लगे कि सब कुछ छोड़ देते हैं, बस 3 चीज़ें करना है तुम्हें। नंबर 1, नोटबुक खोलो और लिखो कि मैंने शुरू क्यों किया था, क्या रीज़न था। नंबर 2, हर दिन सिर्फ 2 आवर का कमिटमेंट लो, बिना रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए बस 2 घंटे काम करो। टाइमिंग अपने आप बढ़ेगी, 8 घंटे 10 घंटे करने लगोगे, पहले सिर्फ 2 घंटे। एंड नंबर 3, एक ऐसे इंसान से बात करो जो तुमसे सिर्फ सुनने के लिए मिले, जज ना करे। तुम्हारी प्रॉब्लम सुने, जज करने के लिए नहीं। याद रखना, कामयाबी का रास्ता ग्लैमरस नहीं होता, वो थकाने वाला, बोरिंग और पेनफुल होता है। ग्लैमर बाद में आता है, मज़ा बाद में आता है, अभी तो बस तपना होता है, क्योंकि उसी दर्द में नई रोशनी निकलती है। तो अगर आज तुम थक गए हो, अगर आज सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा है ना, तो रुक जाओ, सांस लो, सोचो नहीं, सिर्फ एक कदम और बढ़ाओ। क्योंकि कहानी वही लोग लिखते हैं जो उन सब मुश्किलों से, उस अंधेरे मोड़ से लौट के आते हैं और फिर पूरी दुनिया से कहते हैं कि वाह क्या सफ़र था। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा दौर चल रहा है ना कि लगता हो सब छोड़ देते हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके सपनों के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।